जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकाल कर एक अलग कंपनी के तौर पर लिस्ट कराने का जब ऐलान हुआ था, तब इन्वेस्टर्स की खुशी का जैसे ठिकाना नहीं रहा था। सबको लगा था कि वैल्यू ऑन लॉकिंग का जबरदस्त फायदा उन्हें मिलने वाला है। आखिर 20 साल बाद रिलायंस ग्रुप की कोई कंपनी लिस्ट हो रही थी। ऐसे में जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों का दाम 261 रुपए तय हुआ, तब लोगों को और पक्की उम्मीद हो गई कि इसकी लिस्टिंग 300 से 350 रुपए तक जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जब ये ऐलान किया था कि आरआईएल के हर शेयर के बदले जेएफएसएल का एक शेयर मिलेगा, तब फ्री में जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलने की आस में तमाम लोगों ने तो रिलायंस के शेयर भी खरीद डाले होंगे। लेकिन असली कहानी ये है कि जियो फाइनेंशियल के शेयर होल्डर्स के लिए बीते 3 दिन बुरे सपने जैसे बीते हैं। उनकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। झटका मुकेश अंबानी को भी लगा है। जेएफएस में 3 दिन की गिरावट से एलआईसी को भी नुकसान हुआ है। एलआईसी का जियो फाइनेंशियल में 6.6% हिस्सा है। ऐसे में एलआईसी के करोड़ों रुपए इसमें डूब गए हैं, क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन से ही जियो फाइनेंशियल के शेयर 5% लोअर सर्किट का शिकार हो रहे हैं। बुधवार को तीसरे दिन भी मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर टूटे और इनमें 5% का लोअर सर्किट लग गया और इसका भाव 224 रुपए 65 पैसे पर आ गया। हालांकि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग 265 रुपए के करीब हुई थी। 3 दिनों में ही शेयर करीब 15% लुढ़क चुका है और इन्वेस्टर्स को इस शेयर में 3 दिनों में ही 23,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। बुधवार को ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप 7,496 करोड़ रुपए से ज्यादा घटा है और अब कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,43,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मार्केट कैप का अधिकतर हिस्सा इसके आरआईएल स्टॉक से बनता है। जियो फाइनेंशियल की रिलायंस इंडस्ट्री में 6.1% की हिस्सेदारी है। इस स्टेक की वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए बैठती है। दूसरी ओर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रमोटर्स यानी कि मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी 46% है। इसके अलावा एलआईसी की इसमें करीब 7% हिस्सेदारी है। अब 3 दिन से लगातार शेयरों में लोअर सर्किट लगने से मुकेश अंबानी और एलआईसी को भी नुकसान हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मकसद तमाम तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिजिटल तौर पर मुहैया कराने पर है। इसमें कंज्यूमर लोन्स, मर्चेंट और एमएसएमई लोन, पेमेंट सोल्यूशन और इंश्योरेंस ब्रोकिंग जैसे काम शामिल है। कंपनी आने वाले वक्त में म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी बड़ी एंट्री करने का प्लान बना रही है। हालांकि मुकेश अंबानी और जियो फाइनेंशियल की फिलहाल सबसे बड़ी फिक्र यही होगी कि किस तरह से इसके शेयर्स में आ रही तगड़ी गिरावट को रोका जाए और इन्वेस्टर्स को लॉस से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।